आएगा ना दूसरे मोबाइल में देखा यहाँ ही गया था। अकेडमी है हमने लिख दिया कोचिंग सेंटर। शांत रहेंगे, ठीक है, शांत रहेंगे, ठीक है। नहीं है दरवाजा सवाल तो हम कहाँ पर थे? लास्ट बताएंगे कब? 180 175 का मैथ है। सवाल और निकाल लिया था, हाँ। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल था ना ये, ठीक है, घाघरी। निकालें। हम क्या बोले थे कल कि ये कराएंगे कुछ सवाल सवाल क्वेश्चन ही करें। कहा था। क्वेश्चन ही था, ठीक। देखो एक और लेसन वैसे में जैसे सूत्र सवाल आएंगे तो वैसे ही बताएंगे, ठीक है, कि इन जो मेथड ये कराए हैं इनके अलावा भी कोई और मेथड है क्या, ठीक है। तो जैसे सवाल आएंगे तो वैसे ही बताएंगे, ठीक है। और लेकिन एक सूत्र होता है, सूत्र बेस पर उसको सवाल बनते हैं, ठीक है। तो सूत्र बेस को सूत्र देखेंगे, ठीक है। अगर दो संख्या है ए और बी, ए और बी, ठीक है, दो संख्याएं ठीक है तो ठीक है, एक पॉइंट टाइप में लिख लेंगे। तो ए गुणा बी का जो ए गुणा बी मतलब दोनों संख्या को जो गुणनफल है उनके मैसर के गुणनफल के बराबर होता है। मैसर और लैसर के गुणनफल के बराबर, ठीक है। ये सूत्र बेस है। आपसे कहा जाएगा कि दो संख्याओं का लैसा है इतना, ठीक है, मैसर इतना है, तो उनमें एक संख्या यदि है तो तीसरी संख्या बताइए, ठीक है। तो इस सूत्र पर सवाल आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। इस सूत्र लिख लेंगे और हम क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन भी नहीं, अभी कुछ और लिखेंगे। हाँ उतार लो इसे। जब मैंने 26 दिसंबर को संविधान दिवस के अवसर पर जब क्लास शुरू की थी तो कुछ सूत्र लिखाए थे, दो ही सदस्य आए थे, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ सूत्र लिखाए थे कि भिन्नों का मैस और भिन्नों का लैस है, ठीक है। और आजकल जो क्वेश्चन है भिन्नों के मैस और भिन्नों के लैसे से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भिन्न दी होगी तो उसका मैस बताइए, भिन्न का लैस होता है, ठीक है। ये लिख जा लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये लिख लिया सभी ने? भिन्नों का मैसा मतलब महत्तम समापवर्ग, ठीक है। भिन्नों का मैसा होता है, ठीक है। भिन्न जो होती है, अगर भिन्न लिखो मैं कोई, भिन्न का मतलब है कि कोई संख्या x बटे y के रूप में लिखी, ठीक है, x बटे y के रूप में। जब कई सारी संख्या x बटे y के रूप में लिखी होगी तो क्या होगा, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है और नीचे वाला होता है, ठीक है। जब मैसा को पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो अंश है, कई सारी भिन्न है तो सभी, कई सारी भिन्न है तो सभी के अंश होंगे, ठीक है। तो जितने भी अंश होंगे सबका अंशों का मैस है, अंशों का मैस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भिन्नों के मैस के लिए अंशों का मैस निकाल लेंगे और नीचे हरों का मैस, हरों का मैस, ठीक है। ये सूत्र है, इसे लिख लेंगे। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि 3/20 21/40 या 21/40 का मैसर बताओ, ठीक है। इसका मैसर बताना है, ठीक है। तो 3/20 21/40, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, भिन्न है, ठीक है। और मैं मैसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, जो ये सूत्र लिखा है उसके आधार पर ही आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 और 21 का मैस है, ठीक है। 3 और 21 का मैसे निकाल लेंगे। मैंने कल बताया था कि मैसे जो होता है महत्तम समापवर्ग, मतलब कि 3 और 21 में सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या आ रही है वो उसका मैसा होता है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या।
तो 3 और 21 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है? 3 ठीक है, 3 और 21 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या 3 तो हम क्या लिखेंगे? पहले 3 21 का में से 3, 21 का में से तो बटे 20, 40 का बस 20, 40 का ऐसे 3, 21 का में से कितना हुआ? अभी बताया 3। ठीक है, जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है। ठीक है, तो क्या है? 3। और 20 और 40 का लेस है। ठीक है, 20 और 40 ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों से कटे। ठीक है, 20 दूनी 40 और 40 का 40 तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? लघुत्तम संख्या है जो दोनों से कटेगी 40 और 40 जो दोनों से कटेगी लघुत्तम संख्या 40। लेस मतलब लघुत्तम समापवर्ती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कटेगी वो 40 है। तो इसका जो मैसेज हुआ 3/40। समझ में आया सभी के? ठीक है, अब देखो मेरा तो ये समझाने का तरीका है। ठीक है, आप इतना एग्जाम में नहीं लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इतनी लाइन लिखी आगे कि 3/20 और 21/40 का मैसेज बताइए। ठीक है, अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ठीक है, तो आप यहाँ लाइन खींचेंगे ऐसे बराबर। ठीक है, 3 21 का मैसेज क्या होगा? अगर आप मन में निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। तो 3 21 का मैसेज कितना है? 3। 20 और 40 का मैसेज कितना होगा? 40। 3/40। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है। ठीक है, निकाल उतार लेंगे। उतार लिया सभी ने? ठीक है, नीचे को मत बिठाना। ठीक, सभी को दिखाई दे रहा सही? ठीक है, जब मैंने कंपटीशन या फिर ये जानकारी नहीं पता थी ऐसा भिन्नों का मैसेज ऐसे निकालने का, तो शायद 2007-8 की वो 2017 की 16 की बात है, तो मैं एग्जाम देने गया था। ठीक है, तो ऐसा सवाल मुझसे हुआ नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था उस समय। ठीक है, क्लास में भी जब पढ़ा था तो क्लास में भी नहीं सीखा था। फिर उसके बाद कंपटीशन की जल्दी से की नहीं थी मैंने तैयारी, लेकिन फिर भी एग्जाम देने गया था तो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, अब उस बात था तो मैं कर दूंगा, इससे भी हार्ड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, अगला सूत्र है भिन्नों का लेसन। भिन्नों का लेसन। ठीक है, भिन्नों का लेसन। ठीक है, तो भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाले अंश होते हैं, तो अंशों का लेसन। अंशों का लेसन बटे हरों का मैसेज। हरों का मैसेज। ठीक है, हरों का एग्जाम्पल लिखेंगे। जो अभी मैसेज वाले में था क्या एग्जाम्पल था? 3/20 और 21/40। ठीक है, का लेसन बताओ। का लेसन बताओ। ठीक है, 3/20 को मैं 21/40 का लेसन बताओ। ठीक है, ठीक है, 21/40। तो हम क्या करेंगे? 3,21 का लेसन का लेसन बटे और 20,40 का लेसन का लेसन। ठीक है, लेसन का मतलब होता है 3 और 21 में। ठीक है, 3 और 21 है जो दोनों से एक संख्या ऐसी ज्ञात करो जो दोनों से कटे। क्या है? 21। पूर्व सबसे छोटी है। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 21 का 21 का 21। तो इनका जो लैसा हो गया कितना हुआ? 21 का 21। ठीक है, 20,40 का में से कितना होगा? 20,40 का में से तो मैंने बताया था कि जब 20 और जब में से ज्ञात करेंगे तो जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या निकालेंगे। 20 और 40 में कॉमन संख्या कौन है? सबसे बड़ी 20 है। ठीक है, 40 नहीं है। अगर 40 कॉमन लेंगे तो 20 में से 40 है कॉमन? नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा? 20। 20 का 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 20 कॉमन आएगा, नीचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? 21/20। ठीक है, समझ में आया सभी के? ठीक है, उतार लेंगे। नहीं आएगा ऐसे सवाल और कराएंगे अभी। ठीक है, सवाल कराएंगे, काफी सवाल कराएंगे, किसी की नहीं आया है। अनुज कल कहाँ था?
क्लास नहीं छोड़ा करो, ठीक है। और देखो जितना भी समय मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, जितना भी समय मिल रहा है घर के काम के अलावा भी ठीक है, खेल कूद के अलावा तो पढ़ने का समय मिल रहा है तो उसे पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि आप निठल्ले बन के बैठ जाओ या कहीं मतलब सो लेते हैं, सोना भी जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि अधिक सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ठीक है। सो भी लेकिन ज्यादा भी मत सो, और पढ़ाई जरूर करो अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी। जाओ जाओ, पिटाई होगी आपकी, जाओ सभी रात चलाएंगे। ये लिख लिया सभी ने, ठीक है। अगला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या करो जो 25, 75 और 15 से पूरी सॉरी को 25, 75, 15 को पूरी विभाजित कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 75, 15 को पूरी विभाजित कर दे, ठीक है। मतलब कि इन संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। हमसे कहीं बीच में ये नहीं कहा कि मैसे ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन पूछे क्या है यहाँ पर, मैसे पूछा है महत्तम समावर्तक। इसका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी वह कॉमन संख्या बताओ, या वह सबसे बड़ी संख्या बताओ, या मैसे बताओ जो इन सभी को पूरा पीछे, ठीक है। तो सबसे बड़ी 25, 75, 15, ठीक है। तो हम काट कर देखेंगे, सबसे पहले कैसे लगेगा, ठीक है। 5 है, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75 और 5 दिया 15, ठीक है। इसके बाद आगे को भी कटेगा ही, कोई ऐसी संख्या जो कॉमन आएगी, ठीक है। कोई भी कॉमन संख्या नहीं आएगी इसमें आगे को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा 5, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसमें वैसे नहीं कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2502 36, 54, 36 और 54 का मैच है, ठीक है, ज्ञात करो, ठीक है, का मैच है ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 25, 2, 36, 54, ठीक है। काटना शुरू करो, कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 1 2,
दो एक का दो, एक बच्चा 16, दो अट्ठे 16, दो 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 दूनी 4, दो सत्ते 14। अब देखो ये काय से कटेगा, ठीक है 3 से कटेगा नहीं, ठीक है 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 का ना 16, 3 चौक 12, 3 का 3, 2 बच का 3 सत्ते 21, ठीक है 3 छम 18, ठीक है और 3 ना 27। क्या 3 से कटेगा? 4 5 7 5 कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 से काटने के लिए क्या करते हैं? 3 का विभाजित का नियम बताया था, ठीक है कि सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ आएगा उसे 3 से भाग करके देखेंगे। तो 3 से जल्दी भाग करने के लिए 4 5 और 7 5 12, जब 12 भाग हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से बनेगी। 3 कम 1 बच गया 11 हो गया, ठीक है 3 क्या 9, 2 बच गया 27, 3 ना 27, 3 दूनी 6, 0, 3 क्या 9। क्या 3 से होगा? अब देखो काय से कटेगा, ठीक है काय से कटेगा? सात से 7 7, ठीक है कितना बचेगा 6, 69 हो गया। 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है 9 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से पढ़ा 19 का 19 तो ये नहीं कटेगा। कोई कॉमन संख्या अब नहीं आ रही इसमें, ठीक है कॉमन संख्या अब नहीं आ रही। जब कॉमन संख्या नहीं आ रही, जो कॉमन संख्या नहीं है, ठीक है महत्तम समापवर्ती है, तो इनका गुणनखंड क्या हुआ 3 के अंदर 12, ठीक है तो इनका गुण में से क्या हो गया 18, ठीक है सर दोनों को एक से ही काटना पड़ेगा। अब देखो ये मैंने ये भी भाग विधि है, उतार लेंगे तो इसे इतना समझ में आया जो अभी काटा ये करा, ठीक है इसे लिख लेंगे। लेकिन इसका मतलब कि जब ये हम भाग विधि से में से निकालते हैं तो ऐसे कभी कभी लंबा बैठता है, ठीक है ऐसे लंबा बैठता है। लेकिन दूसरा तरीका है इसका एक, ठीक है 2502 और 3654 है, ठीक है तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? 2502, ठीक है 2502 छोटी है और बड़ी कौन सी है? 3654, ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है और 2502 से 3654 काटेंगे तो एक बार जाएगा 2502, कितना बचेगा 4 में से 2 गया तो 5, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है तो ये जो शेष बचा इसे हम भाजक मान लेते हैं और ये वाली संख्या यहाँ पर उतार लेते हैं 2500, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, तो 1 में 2 और 1 3, 2 ठीक है 12 में से 4 गए 8, यहाँ बच गया 9, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, समझ में आया यहाँ सभी, ठीक है। अब 198 से इसे भाग करें, ठीक है 1112 कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा, ठीक है 5 बार, ठीक है 5 × 40 का 0, 5 में 45, 5 में 45 और 4 49 का 9 हासिल 5 में 5 और 4, ठीक है 2 आई गया, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 9 गया 1, 162, ठीक है 162 से 198 को बात करेंगे, ठीक है 198, ठीक है 198 तो एक बार जाएगा 182, ठीक है क्या बचा 8 में से 2 गए 6 और 9 में से 6 गया, ठीक है 36 से 162 को भाग करें, ठीक है कितनी बार जाएगा? 6 बार देते 6 क्या 4 बार जाएगा, 5 क्या 15, हाँ 4 बार जाएगा, 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 2 24, 144,
12 में से 4 गया और 5 में से 4 गया 1, 18। ठीक है, और ये 36, 18 दूनी। जब तक इसमें एक वो है कि जब तक जीरो शेष नहीं आते, जीरो शेष बचा, जब जीरो शेष आ जाए तो उसके बाद हम रोक देते हैं। और जो अंतिम भाजक आता है, अंतिम भाजक, ठीक है, वही क्या होता है हमारा मेसा होता है, मेसा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का ताले ऐसे भी? हाँ ऐसे भी उतारो। ठीक है, और बड़ा देखो कभी कभी जब बड़ी संख्याएं दी होती हैं तो इस मेथड से कभी कभी गलत बैठ जाती है। ठीक है, आगे क्या पता इनमें कॉमन हो लेकिन आप कॉमन ना ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि ऐसा कभी गलत नहीं बैठेगा। ठीक है, और ये हम अंतिम भाजक जो होगा वही आंसर होगा, वही मेसा होगा। ये उतारो सभी, कंचे उतार लिया, उतारो समझ में आया। ठीक है, और आएगा अभी और सवाल बनाएंगे, बताएंगे। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे घर के लिए। सभी ने उतार लिया ये? ठीक है, लिखेंगे एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं, ठीक है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है। सबसे बड़ा पैमाना बताओ जो तीनों विमाओं को बराबर नाप सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैमाना बताना है। ठीक है, एक बड़ा पैमाना बताना है। तो इसमें जो है कहीं नहीं कहा कि मैसा ज्ञात करना है, लेकिन सबसे बड़ा पैमाना पूछ रहा है। मैसा की फुल फॉर्म क्या? महत्तम समापक। ठीक है, HC है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सबसे बड़ा पूछ रहा है तो यहाँ पर मैसा बताना। ठीक है, अगला सवाल है, इसे घर से करना है और ऐसा ही सवाल थोड़ा इससे हार्ड है, मैं उसे कराऊंगा। जब उसे करा दूंगा तो आप इसे कर लोगे आसानी से, नहीं तो हम कल बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन खेत हैं, ठीक है, तीन आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, ठीक है, 250 वर्ग मीटर व 300 वर्ग मीटर है।
ठीक है। और किसी से कहा गया कि इन खेतों में बराबर बराबर क्यारियां बनानी है, ठीक है, बराबर बराबर क्यारियां बनानी है। लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, तो लंबाई बतानी है उन क्यारी की, ठीक है। प्रत्येक क्यारी की लंबाई क्या क्या होगी, ठीक है। सभी खेतों में बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनानी है, क्यारियां बनानी है, ठीक है, बनानी है। प्रत्येक क्यारी की लंबाई, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, मीटर है। तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई बताइए। सभी ने लिख लिया। तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई बताइए, ठीक है, बताइए, ठीक है, ये बताना है। प्रत्येक क्यारी की लंबाई बताइए। मैसा पर आधारित सवाल है, मैसा पर, ठीक है। हमसे क्या कहा है, अगर हमसे इतना भी पूछ लेता कि क्षेत्रफल के आधार पूछ लेता, लंबाई ना पूछता, ठीक है, कि सभी खेतों को बराबर खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनानी है, ठीक है। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। यहां सब पूछ लेता है कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का मैसा बताते हैं, ठीक है। तो जो तीनों क्यारियों का मैसा क्या होगी, यहां से देखो, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या होगी, तो आप क्या लिख लोगे, ठीक है। अगर आप पैसे आता है डायरेक्ट, हम 50 कॉमन लें तो 100 से 50 कॉमन, 50 की 4 बार करेंगे 200 हो जाएगा, 50 की 5 बार करेंगे 250 हो जाएगा, 50 की 6 बार करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 50 कॉमन ले लें, या फिर आप ऐसा लिख लो 200, 250 और 300, ठीक है। क्योंकि हमें 0 दिखाई दे रहा, तो इसमें एक 0 है तो 10 से भाग कर दो, 20, 25, 30, ठीक है। फिर हम कैसे कर सकते हैं, 5 से 5 × 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं आ सकती इनमें कि हम जो कॉमन ले सकें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इनकी गुणा 50, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल आया वो 50 होगा, ठीक है। प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर की क्यारी बनानी, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा है कि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 50, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई कितनी है, 5 नहीं 50, तो लंबाई कितनी आएगी, 10 मीटर। सभी ठीक है, समझ में आ गया, तो उतार, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, डालिए सभी ने। देखो हल्के सवाल नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। यूपीपी में तो आ जाएंगे हल्के, लेकिन यूपीएसआई में ऐसा सवाल आता है, ठीक है। यूपीपी में बन जाएगा, जो पहले हल्के हैं इससे भी, ठीक है। तो हम लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, संख्या बताओ। बताओ जिससे 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 139 सॉरी 144 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में नौ शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 9 शेष लिख लिया सभी ने। ठीक है, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, जिससे 134 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 134 को भाग कर रहे हैं, हमने माना संख्या x है, 134 को भाग कर रहे हैं, इसमें शेष 9 आ गया है। 159 को भाग कर रहे हैं x है, तो उसमें भी 9 शेष आ गया है। और 184 को भाग कर रहे हैं x है, तो उसमें शेष क्या आ रहा है, सभी में शेष क्या है। ठीक है, जब 9 शेष आ गया है तो हम अगर पूरी काटनी है तो इस संख्या में से 9 घटा दें तो संख्या x पूरी कट जाएगी। वो संख्या जब 9 घटा देंगे, 134 में 9 घटा देंगे, हम शेष घटा देंगे, जिसमें से घट के जो संख्या आएगी तो पूरी कटेगी। ठीक है, तो हम घटा देते हैं 134 माइनस 159 माइनस 184 माइनस। ठीक है, घटाओ 14 में से 9 गए 5, यहाँ 2 बचा 125 150। 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 7। ये संख्या 125 150 175 आया समझ गए सभी। ठीक है, और ये जो 3 संख्याएं जाएंगी इनका मैसा इनका जो मैसा आएगा, मैसा निकल तो क्या आएगा, कॉमन क्या हो सकता है इनमें 25। ठीक है, 25 पंजे 125 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 मैसा क्या है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या 25 है। अब 25 से x का मान क्या आया 25। ठीक है, तो 25 से इसे भाग करेंगे तो 9 ही शेष देख लेंगे आंसर क्या है हमारा। समझ आया। ठीक है, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, ये तो मैंने बताया वैसे। ठीक है, लेकिन आपको इतना। ठीक है, सवाल उतार लिया सभी ने। ठीक है, समझ में आया, ये बताएं पहले। किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त हो रहे हैं 11,15 शेष क्रमशः 11,15 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो वह संख्या बताइए कौन सी, किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, वह संख्या बताओ। ठीक है, वह संख्या बताओ। ठीक है, ऐसा भी कह सकता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इसका कहने का मतलब जो शुरू में कहा है कि किसी संख्या है वही संख्या पर पूछ रहा है। या हमसे इतना भी कह सकता है, ये सवाल इतना ना लिखें
किस संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 15 प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस संख्या से भाग देना, ठीक है, तो किस संख्या को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे करना है जैसे ये करना है। ठीक है, सभी ने लिख लिया सवाल। ठीक है, तो 2954 है, 2934 पर शेष क्या है 11, फिर है 3254, उस पर शेष क्या है 15। ठीक है, 2934 में से 11 घटा देंगे, जो शेष आ रहा है उसे घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे, 3 में से 1 गया, वो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 29, 23। ठीक है, ऐसे है। 54 में से 5 गए 9। ठीक है, और जी 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 32। इन दोनों का जो ये संख्या है बच्ची बाद में घटाने के बाद इनका मैं सब बता दो तो वह संख्या मिल जाएगी। ठीक है, वह संख्या मिल जाएगी। 2 तरीके बताए थे, तो जब बड़ी संख्याएं दी हो तो हमें भाग का मेथड लगाना चाहिए। 3239 बड़ी है और जी 2923 छोटी है, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार कटेगा 2923। ठीक है, एक बार कटा। ठीक है, तो 9 में से 3 गया 6, शांति के साथ। 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 12 में से 9 गया, मैं वॉचिंग कर जाऊँ, कहाँ वॉचिंग कर जाऊँ। ठीक है, और 2933 हमने बताया, 316 से 2933 को भाग करें, कितनी बार जाएगा देखो, 9 बार। ठीक है, 9 बार देते हैं। 9 6 54 का 4, 5 9 का 9 और 5 14 का 4, 9 27 अरे सही करो। ठीक है, 9 6 54 का 4, 5 9 का 9 और 5 14 का 4, 9 27 28। 13 में से 9, 13 में से 4 गया 9, 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 2 ये बच गया 316। ठीक है, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 4 बार देखते हैं। 4 9 36 का 6, 4 7 28 और 3 32। ठीक है, जब 0 0 शेष बच गया तो अंतिम भाजक जो बचा, अंतिम भाजक वही क्या होता है मैसे। ठीक है, तो ये क्या है मैसे है, तो संख्या कौन सी है 79, इन दोनों का मैसे। ठीक है, 79 से भाग करेंगे 2954 को और 3254 को, तो 11 और 15 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम आपको बताएं, कोई कहता है कि मेरे सवाल का आंसर बताएगा, इतना पढ़ा लिखा है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कुछ फूल है। ठीक है, उसने इतने यहाँ चढ़ा दिए, उसने इतने यहाँ चढ़ा दिए, एक फूल बच गया, बताओ कितने फूल। ठीक है, एक फूल बच गया, बताओ कितने फूल। ठीक है, जिसने कभी सवाल नहीं करा हो ऐसा सोचना हो, पता नहीं कितने फूल हम बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा सवाल है। ठीक है, बताइए सभी ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। छिहत्तर 151 और 226 226 76 151 226 की संख्या में 3 फूलों की ढेरी है, फूलों की ढेरी है। ठीक है, फूलों की
ढेरी है। ठीक है, इनसे अधिकतम संख्या की इनसे अधिकतम संख्या के फूलों की अधिकतम संख्या के फूलों की ढेरियां बनानी है। ठीक है, बनानी है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। एक फूल शेष रह जाता है। शेष रह जाता है। ठीक है, तो जो हमने जो ढेरियां बनाई, कौन सी? अधिकतम संख्या की फूलों की ढेरियां बनानी है। ठीक है, तो प्रत्येक जो ढेरी बनेगी, ठीक है, बनाएगी प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बनाएगी। बताइए, बनाई गई प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताइए। फूलों की संख्या बताइए। ठीक है, काफी हल्का सवाल है। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताइए। ठीक है, बताओ कैसे करोगे? जैसा एक को हटाओगे, 25 आम था। इनका मैं ऐसा निकाल लो जो मैं देखो, हमसे क्या कहा कि एक ढेरी है, 3 ढेरियां हैं। ठीक है, एक में 76 फूल है एक प्रकार के, एक में 151 है और एक में 226 है। फूलों की ढेरियां हैं, इनसे अधिकतम संख्या के, ठीक है, फूलों की ढेरियां बनानी है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। ठीक है, तो जब हम इनसे ढेरी बना रहे हैं 76 से, फिर 151 से, फिर 226 है। ठीक है, तो क्या बच रहा है? इनमें से एक फूल बच रहा है शेष। ठीक है, इसमें भी एक फूल शेष बच रहा है और इसमें भी एक फूल शेष बच रहा है। ठीक है, जो एक फूल शेष बच रहा है वो कह रहा है कि बनाएंगे प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताएंगे। जो इनसे ढेरी बनाएंगे है उनमें फूलों की संख्या बताओ। ठीक है, तो हम एक एक घटा देंगे। ठीक है, तो ये जो बचे हुए फूल हैं, प्रत्येक में से 3 फूल बच जाएंगे, बचे हुए 3 फूल होंगे। ठीक है, एक एक फूल बच रहा है, तो हम इसमें से घटाए क्या है? 75, ठीक है, यहाँ 150, यहाँ 225। ठीक है, 225 और इनका एलसीएम क्या हो? में से क्या होगा? में से कितना होगा? 25 को बनाएंगे इसमें। 25 क्या 75, 25 छक्का 150, 25 नंबर 225, 25 नंबर 225। ठीक है, लेकिन कुछ और को बनाएगा क्या? 3 हो रहा है। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 के 75, 25 छक्का 150, 25 नंबर 3 से काटेंगे, 3 का 3 3 को बनाएंगे, तो 25 क्या 75। ठीक है, तो प्रत्येक ढेरी में कितने फूल होंगे? 75। ठीक है, और लेकिन शेष कुल फूल कितने होंगे? शेष कुल फूल। ठीक है, तो कितने फूल बच जाएंगे? इसमें से भी, इसमें से, इसमें से। ठीक है, तो हमसे पूछा ये है 75। ठीक है, तो 75 बताएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, पर ऐसा सवाल तो निश्चित सी बात है, अगर आपने नहीं करा ना 2-3 बार प्रैक्टिस, तो छोड़ के दूंगा। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। सभी ने बता लिया? अभी नहीं, टाइम बताइए।
1 10 12 एक सवाल और करेंगे। 15 किस बड़ी से बड़ी संख्या से किस सबसे बड़ी संख्या से भाग दें, संख्या से भाग दें कि प्रत्येक दशा में कि सवाल था इस बड़ी से बड़ी संख्या से ठीक है 351 524 697 में भाग दें कि समान शेष प्राप्त हो। ठीक है, समान शेष प्राप्त। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अलग प्रकार का सवाल है। ठीक है, अब देखो 3 संख्याएं हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि समान शेष है क्या। ठीक है, हमने उस x माना। ठीक है, हमने उस x माना और 3 से 51 माइनस x कर दिया। ठीक है, तो कुछ संख्या आएगी। ठीक है, फिर 554 माइनस x। ठीक है, कोई संख्या आएगी और 697 माइनस x, तो कोई संख्या कुछ नहीं आ रही क्योंकि x का मान पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इन संख्याओं को आपस में, इन संख्याओं को जो ये बची इन आपस में जोड़ घटाएंगे, इन्हें घटाएंगे। ठीक है, तो एक संख्या ये है, 1 है, 2 है, 3। ठीक है, तो क्या होगा? x कट जाएगा। ठीक है, x कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 351 माइनस x। ठीक है, इसमें से घटाएंगे। ठीक, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, 554 माइनस x और माइनस 351। ठीक है, और माइनस प्लस। ठीक है, तो हम जो समान शेष x मानना था, x तो कट ही जाएगा। ठीक है, जब x कट जाएगा तो हमें x लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि समान शेष बच रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? 554 माइनस 351। ठीक है, इसे घटने के बाद जो संख्या आएगी, ठीक है, क्योंकि जो शेष है वो कट जाएगा, जो शेष है वो कट जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या आएगी फिर इसमें से भी, ठीक है, इसमें से भी ये 697 और माइनस 524। ठीक है, इससे एक संख्या आएगी, फिर 697 माइनस 351, इससे एक संख्या आएगी। ठीक है, तीनों से जो संख्या आएगी, ठीक है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और जी 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ क्या बचा? 12 में से 5 गए 7, और यहाँ क्या बचा? 4, 4 में से 3 गया 173। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 5 गया 173। 7 में से 1 गया 6, और 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, ये संख्या मिली, ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, जो ये बाद में जो संख्याएं घटाएगा इनका ही मैं से बता दो। ठीक है, जो मैं से बता देगी वही संख्या वही होगा। ठीक है, तो मैं से क्या आ गया इनका, देखो क्या यहाँ है कॉमन, 173 इनका दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें है क्या? तो 173 का 2 में है, 2 3 6 275 दुगुना है, क्या आएगा? 100। आंसर क्या होगा इसका? 173। तो आप जब एग्जाम में करोगे आपको तरीका पता होना चाहिए, तो आप इतना उठाओगे। ठीक है, और ये x लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समान शेष का है तो आपको इन संख्या को घटाकर जो संख्या प्राप्त होगी उनका में से निकालना है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो उतार लेंगे।
ठीक है फिर आज इतने रहने देते हैं। कितने सवाल हुए आज ये बताओ। सवाल होगा जी 8 अगर बिना एग्जाम सात सवाल होंगे।